प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला स्टील प्लांट द्वारा एलिम्को के सहयोग से दिव्यांगों को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर सहायक उपकरणों का वितरण। स्किल्ड उड़ीसा पहल के तहत क्षेत्रीय स्तर का ITI उत्सव 2022 संपन्न। और आजादी का अमृत महोत्सव समारोह 2.0 की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री सदाशिव त्रिपाठी। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला स्टील प्लांट ने अपनी CSR पहल के तहत 3 दिसंबर 2022 को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के अवसर पर एलिम्को कृत्रिम अंग निर्माण निगम के सहयोग से दिव्यांगजनों के लिए प्रोस्थेटिक्स और सहायक उपकरणों का वितरण प्रारंभ किया। इस अवसर पर RSP के निर्देशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक बिसरा ब्लॉक में आयोजित समारोह में RSP के कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री PK सतपति, BDO बिसरा ब्लॉक श्री अंशुमन दास, ABDO बिसरा ब्लॉक सुश्री बसंती मांझी, अधिकारी O&P एलिम्को श्री KC बेहरा के साथ उपस्थित थे। श्री भौमिक ने अन्य सहायक उपकरणों के साथ बैटरी संचालित मोटर चालित तिपहिया साइकिलें, हाथ से चलने वाली तिपहिया साइकिलें, व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, स्मार्ट सुगम्य केन, स्मार्टफोन, बैसाखी 131 दिव्यांगों को वितरित किया। उल्लेखनीय है कि यह कार्यक्रम सेल द्वारा अपनी सभी इकाइयों में दिव्यांगों को इस तरह की उपयोगी सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई पहल का एक हिस्सा था। समावेशी विकास लाने के लिए RSP की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए निदेशक प्रभारी ने कहा, हम सभी के चेहरे पर खुशी और मुस्कान लाने के लिए अपना प्रयास जारी रखेंगे ताकि कोई भी उपेक्षित महसूस ना करे। उन्होंने RSP के CSR विभाग के प्रयासों की सराहना की जो पार्श्वांचल निवासियों के समग्र विकास के लिए अमूल्य सेवा प्रदान कर रहा है। उन्होंने काम शुरू करने के लिए सेल अध्यक्ष और पहल के कार्यान्वयन में समर्थन देने के लिए एलिम्को के साथ साथ स्थानीय प्रशासन को भी धन्यवाद दिया। श्री PK सतपति ने अपने संबोधन में अनूठे CSR पहल के बारे में बात की जिसका उद्देश्य विकलांगों को आवश्यक सहायता प्रदान करना है और उनसे इसका लाभ उठाने का आग्रह किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री दास ने इस महान कार्य की शुरुआत के लिए RSP को धन्यवाद दिया और आशा व्यक्त की कि इस पहल से विशेष जरूरतमंद व्यक्तियों को अपने दैनिक कामों में सुचारू रूप से करने में अत्यधिक लाभ होगा। इस अवसर पर अन्य गणमान्यों ने भी विचार व्यक्त किए। महाप्रबंधक CSR सुश्री मुनमुन मित्रा ने औपचारिक धन्यवाद ज्ञापित किया। इसी तरह के कार्यक्रम RSP के उड़ीसा ग्रुप ऑफ माइंस कोयडा और बोलानी द्वारा आयोजित किए गए थे। BDO कोयडा सुश्री पल्लवी रानी राज ने मुख्य अतिथि के रूप में कोयडा में बरसुआ आयरन माइंस द्वारा आयोजित समारोह में उपस्थित होकर 41 लाभार्थियों को सहायक उपकरण भेंट किए। महाप्रबंधक प्रभारी BIM श्री तिलक पटनायक और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस अवसर पर उपस्थित थे। बरसुआ में आयोजित अन्य कार्यक्रम में मुख्य महाप्रबंधक BOM सुश्री J चट्टोपाध्याय और अन्य गणमान्यों के साथ उपस्थित होकर 39 लाभार्थियों को सहायक उपकरण प्रदान किए। उल्लेखनीय है कि RSP ने अलग अलग दिव्यांगों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायता और सहायक उपकरणों के वितरण के लिए एलिम्को के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। RSP योजना के कार्यान्वयन के लिए 86 लाख रुपए खर्च करेगी। स्किल्ड उड़ीसा पहल के तहत 3 दिवसीय तीसरा क्षेत्रीय स्तर का ITI उत्सव 2022 कल सरकारी ITI राउरकेला मैदान में संपन्न हुआ। RSP के निर्देशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने मुख्य अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाई और क्षेत्रीय उत्सव के समापन की घोषणा कर ध्वज को नीचे उतारा। इससे पहले उन्होंने एथलेटिक मशाल को बुझाया और प्रशिक्षार्थियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट का निरीक्षण किया। ITI प्रशिक्षार्थियों को संबोधित करते हुए श्री भौमिक ने कहा, इन उत्सवों के दौरान प्रदर्शित ITI प्रशिक्षार्थियों की खेल गतिविधियां उनके उत्साह और ध्येय को दर्शाती हैं।
उन्होंने आगे कहा, कुशल श्रम शक्ति किसी भी देश के विकास की रीढ़ है और उड़ीसा प्रतिभाशाली एवं कुशल युवाओं का एक बड़ा पूल बनाने में अग्रणी है। बाद में श्री भौमिक ने विभिन्न कार्यक्रमों के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। सम्मानित अतिथि के रूप में समारोह में भाग लेते हुए कॉमनवेल्थ गेम कराटे इवेंट के स्वर्ण पदक विजेता श्री अभिषेक पटनायक ने ITI प्रशिक्षार्थियों से कड़ी मेहनत करने का आह्वान किया ताकि सर्वश्रेष्ठ परिणाम अपने आप सामने आए। प्रारंभ में सरकारी ITI राउरकेला के प्राचार्य सह नोडल अधिकारी इंजीनियर D खुरा ने अतिथि का स्वागत किया और सरकारी ITI राउरकेला के क्षेत्रीय संयोजक श्री U पटनायक ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन क्षेत्रीय संयोजक श्री JP मिश्र ने किया। उल्लेखनीय है कि सुंदरगढ़ जिले के कुल 13 सरकारी व निजी ITI ने विशाल क्रीड़ा उत्सव में भाग लिया। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह 2.0 के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट उड़ीसा के स्वतंत्रता सेनानियों और प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्री सदाशिव त्रिपाठी। 21 अप्रैल 1910 को उड़ीसा के अविभाजित कोरापुट जिले में जन्मे श्री सदाशिव त्रिपाठी एक ख्याति प्राप्त और विनम्र नेता थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया और पूरे कोरापुट के ग्रामीण इलाकों के लोगों का नेतृत्व किया और गांधी को अपना आदर्श बनाया। उड़ीसा के गठन के बाद वे 1937, 1946, 1961 और 1967 में राज्य विधानसभा के लिए चुने गए। उन्होंने उड़ीसा जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार विधेयक का भी संचालन किया। श्री सदाशिव त्रिपाठी 21 फरवरी 1965 से 8 मार्च 1967 तक उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे। पुरी में भगवान जगन्नाथ मंदिर का विद्युतीकरण, उड़िया को राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित करना, उड़ीसा के जिला गजेटियर को प्रकाशित करने के लिए एक समिति की अध्यक्षता करना, सरकारी भूमि को पट्टे पर देना, बारवाटी स्टेडियम बनवाने के बाद उनकी उपलब्धियों की सूची काफ़ी लंबी है। उड़ीसा के इस महान नेता ने 9 सितंबर 1980 को अंतिम सांस ली। आज के हिंदी समाचार में बस इतना ही। नमस्कार।